यार बाबू सांडवा कैसे सुनाएगा इसको। हो गया। तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर जो ना है एवरेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं औसत, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि एवरेज का मतलब क्या होता है या औसत का मतलब क्या होता है, तब जाके हम इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है एवरेज और हिंदी में क्या नाम है औसत। तो सबसे पहले जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका बारे में जानना है कि एवरेज होता क्या है, सबसे पहले है ना, कि एवरेज होता क्या है। सिंपल सा पहले एवरेज को समझने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट, जैसे कि चलो समझ लेते हैं कि रोटी का एग्जांपल लेकर समझते हैं एवरेज को। ठीक है, ऐसा मान लो कि 4 बॉयज़ है। ठीक है, जैसे एक लड़का है उसका नाम क्या है ए, दूसरा लड़का है उसका नाम है बी, तीसरा है उसका नाम है सी और चौथा है उसका नाम है डी, है ना। कितना लड़का है? 4 लड़का है। पहला का नाम दे दिए ए, दूसरा का नाम क्या दे दिए बी, तीसरा का नाम दे दिए सी और चौथा का नाम दे दिए डी। ये ऐसा क्यों दे रहे कि सबसे पहले समझना है कि चैप्टर जो एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, 4 लड़का ए बी सी डी। ठीक है, अब चलो खाना पकाया गया, उसमें क्या पकाया गया? रोटी। ठीक है, तो ए जो है चलो मान लो कि 5 रोटी खा गया। ए कितना रोटी खाया? 5। ठीक है, बी जो है चलो 6 रोटी खा गया। ठीक, सी जो है 4 रोटी खाया और ये जो है तुम्हारा 9 रोटी खा गया। कितना? ए खाया कितना रोटी? 5, बी खाया कितना? 6, सी खाया कितना? 4 और डी खाया कितना? 9 रोटी। सब मिला के रोटी अगर गिने तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 6 19, 19 से 5 कितना हो गया? 24। अगर यहाँ पर टोटल हम रोटी गिनेंगे तो टोटल कितना हो गया? अगर टोटल रोटी हम गिने तो कितना हो गया? 5 + 6 + 4 + 9, यानी कि कितना हो गया हमारा? कितना हो गया? 24 रोटी हो गया सब मिला करके। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 24। एवरेज का क्या मतलब होता है ना कि जब कोई 5 को खा गया, कोई 6 को खा गया, कोई 4 को खा गया, कोई 9 को खा गया, तो एवरेज जो निकालते हैं उससे हमको क्या पता चलता है कि अगर सब पे बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना करके पड़ेगा। एवरेज कहीं भी एवरेज का मतलब यही होता है कि अगर इक्वली सब खाता है तो कितना कितना करके पड़ता है। जैसे टोटल रोटी कितना है मेरा? 24। लड़का क्या को है? 4, 1 2 3 4, कोई 5 खा रहा, कोई 6 खा रहा, कोई 4 खा रहा, कोई 9 खा रहा, है ना। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम सबको क्या करें? इक्वली बांटे, माने बराबर बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज से ही पता चलता है कि सब पे बराबर बराबर कितना बटेगा। तो जो कैसे करेंगे, अगर यहाँ हम एवरेज निकालें, एवरेज इक्वल टू, तो टोटल रोटी कितना हो गया? टोटल रोटी कितना है मेरा? 24। हमेशा एवरेज के लिए वही कि सब जोड़ करके कितना आया उसको ऊपर लिखना है। और टोटल क्या लड़का है? 1 2 3 4। कितना लड़का है? 4 लड़का है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो एवरेज मेरा कितना आ गया? एवरेज इक्वल टू कितना आ गया? 6। एवरेज कितना आ गया? 6। अब देखो, अब तुम करो एक, अब सब पे बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना करके? देखो ये खाया कितना? 6, ये भी खाया 6, ये भी खाया 6, ये भी खाया 6। देखो तो कितना हो गया? 24 रोटी मेरा बंटवारा हो गया। तो एवरेज से ही पता चलता है कि सब पे अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना करके पड़ेगा। सिंपल सा पिकनिक का एग्जांपल भी लेकर समझ सकते हैं। जैसे पिकनिक में हम लोग जाते हैं तो पैसा मिलाते हैं ना पिकनिक के लिए, कोई 100 दिया, कोई 150 दिया, कोई 200 दिया, कोई 300 दिया। तो वहाँ पर अगर हम एवरेज निकाल देंगे कि टोटल पैसा कितना हुआ और टोटल लड़का कितना जा रहा है, डिवाइड कर देंगे तो सब पे कितना कितना रुपया करके पड़ेगा तो पता चल जाएगा। तो एवरेज का काम यही है ना। अब देखो एवरेज कितना निकला? 6। अब एवरेज से हम चाहते हैं कि सम निकाल दे। सम मतलब कि जोड़ कर कितना होगा, हाँ, योग जिसको बोल सकते हैं, या इंग्लिश में सम। तो देखो एवरेज कितना आया है? 6। अब चाहेंगे सम निकालने, तो कुछ नहीं करना है। सम निकालने के लिए क्या है? जितना एवरेज आया है, एवरेज इंटू के लड़का था 1 2 3 4, जितना लड़का था उससे गुना कर देंगे। 4 लड़का था, 4 से गुना कर देंगे, तो 6 × 4 तो कितना हो गया? 24, है ना। तो बस यही तरीका है। जैसे देखो एवरेज निकालने के लिए क्या किए हम? टोटल को जितना नंबर था उससे क्या किया? डिवाइड कर दिए। और फिर सम निकालना है तो क्या, जो एवरेज आया है उसको क्या करेंगे? नंबर से इंटू कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? वहाँ पर सम हो जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों में क्या अंतर है? मतलब कि एवरेज से सम भी बना सकते हैं और सम से एवरेज। जैसे यहाँ पर सम कितना है मेरा है? 24, इसको एवरेज बनाना है तो फिर वही करेंगे 24, 1 2 3 4 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एवरेज। एवरेज निकला क्या? मतलब कि सब पे बराबर बराबर कितना कितना करके पड़ेगा। फिर मान लो एवरेज निकला, बोला सम बनाने। अगर 10 लड़का रहता, एवरेज मान लो 6 रहता, तो क्या होता? 6 × 10 कितना होता? 60। तो वहाँ पर सम कितना हो जाता है मेरा? 60 हो जाता। समझ में आया? तो एवरेज का मतलब खाली बताने के लिए इतना बताएं कि एवरेज का मतलब क्या होता है।
क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन, फाइंड एवरेज। एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब औसत निकालना है, हिंदी में लिखा हुआ ऊपर में एवरेज, है ना। तो एवरेज के लिए क्या होता है ना, एवरेज का पहले फार्मूला, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स बाई हो जाएगा टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, है ना। ये फार्मूला हो गया एवरेज निकालने के लिए, है ना। सम ऑफ नंबर्स बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स। सम का मतलब क्या हो गया, सबका जोड़, और बटा में है टोटल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 4 6 8 2, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालते कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब सबका जोड़ लेना है। तो जोड़ो, कितना हो गया, 4 + 6 + 8 + 2 और डिवाइड बाई क्या को नंबर है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 20/4, तो कितना हो गया 5। एवरेज कितना निकल गया, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहे AVG, है ना। एवरेज समझ लेना, एवरेज कितना हो गया मेरा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 10 15 5 ठीक है। यहाँ पर जैसे इसका एवरेज निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। जैसे कोई वही वाला रोटी समझ लेना, कोई 10 कोई 5 कोई 15 कोई 5 कोई 20 कोई कितना 50। अब यहाँ पर हमको एवरेज निकालना है तो फिर वही काम करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम करेंगे सबको, 10 + 15 + 5 + 20 + 50, सबको जोड़ लेना हमेशा एवरेज निकालने के लिए। डिवाइड बाई क्या को नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से टोटल कितना है 50 70 100 हो गया टोटल, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कितना हो गया 20। तो एवरेज कितना हो गया मेरा यहाँ से, है ना, एवरेज इक्वल टू हो गया 20। समझ में। और यहाँ एवरेज है 5 और यहाँ से क्वेश्चन बोल दिया कि सम निकालने के लिए, तो यहाँ से जैसे एवरेज है कितना 5 और यहाँ पर बोल दिया सम निकालने के लिए, तो सम कैसे निकालेंगे, सम मतलब जोड़, क्या करेंगे जो एवरेज दिया हुआ है, देखो यहाँ से। अब सम यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो सम क्या करेंगे, एवरेज इंटू नंबर, है ना, एवरेज इंटू नंबर। नंबर मतलब जो नंबर दिया हुआ कि उसको गिन लेंगे। एवरेज कितना मेरा आया है, एवरेज कितना आया है 5 इंटू नंबर, नंबर कितना देख लो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। यहाँ भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ तो निकाल के रखा हुआ 100। मान लो कि एवरेज से निकालना है, यहाँ से हमको सम निकालना है ना। एवरेज भी यहाँ पर, यहाँ से हमको सम निकालना है, तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, है ना। तो एवरेज कितना है मेरा यहाँ पर, एवरेज है मेरा 20 और नंबर कितना है मेरा 5, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर सम कितना हो गया 100। समझ में। एवरेज कैसे निकालेंगे और एवरेज से सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो इसको पहले। तो अभी हम लोग जो एवरेज का फार्मूला पढ़े, है ना, कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि एवरेज का क्वेश्चन सब देखेंगे कुछ की, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज, है ना। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि एवरेज निकालने का फार्मूला सीखे थे। अब हम देखेंगे क्या कि अगर मतलब कि क्वेश्चन में कुछ विशेष टाइप का पैटर्न दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करके एवरेज निकालेंगे बिना फार्मूला का यूज़ किए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, 4 8 12 16 20, है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज निकलेगा, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ऐसे हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, सब कुछ जोड़ करके जितना नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। आगे यहाँ एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे क्या सबसे पहले कि यहाँ जो दो नंबर जो दिया हुआ है उसके बीच में क्या है डिफरेंस, अगर सेम है हर जगह, दो नंबर के बीच में अगर डिफरेंस मेरा सेम है तो उसके तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे इजीली, है ना। फिर आप मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, नंबर चलते चला गया लास्ट तक, तो उतना नंबर को तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पैटर्न क्या देख रहे हैं कि अगर दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस यहाँ कितना का है 4 का है, यहाँ डिफरेंस भी कितना का है 4 का है ना। यहाँ डिफरेंस कितना का है 4 का है, अगला भी डिफरेंस कितना का है 4 का है। तो अगर हर जगह नंबर में डिफरेंस मेरा सेम मिलेगा तब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तब यहाँ पर डायरेक्ट हम एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, है ना। एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 4 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 20। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 4 और लास्ट नंबर क्या है मेरा 20। ये कब लगाना है, जब भी डिफरेंस हर जगह मेरा दो नंबर के बीच का अगर डिफरेंस मेरा हर जगह क्या रहे, सेम रहे, डिफरेंस सेम रहेगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, है ना। तो फर्स्ट नंबर 4, लास्ट नंबर 20 बाई 2, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 बाई 2, यानी कितना हो गया 12, यानी कि एवरेज मेरा कितना हो गया 12 निकल गया। ये अगर हम इस तरह भी निकालते हैं, जैसे कि जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, तो 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 ये ऐड करते हैं तो कितना होता है, इसको बिना फार्मूला से जो हम पहले हम जो सीखे थे, और इसको हम चेक करते हैं कि ये जो बनाए ये सही है कि नहीं है ना। एवरेज जो हम निकालने सीखे इससे पहले जो हम लोग सीखे ना एवरेज निकालने के लिए फार्मूला से कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर। तो सम ऑफ नंबर का मान सबको ऐड करना है, तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइड बाई कितना नंबर है 1 2 3 4 5, है ना। इसको ऐड करेंगे 12 और 8 कितना हो गया 12 प्लस 8 20, 20 और 4 24 और हो गया 16, 24 और 16 30 40 40 और 20 कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 5 से कितना बार में कटेगा 12 बार में। एवरेज कितना आया 12। एवरेज यहाँ भी एवरेज 12 आया, यहाँ भी एवरेज 12 आया। यहाँ क्या करना पड़ा हमको, क्या करना पड़ा, सब नंबर को ऐड करना पड़ा, उसके बाद क्या करना पड़ा डिवाइड करना पड़ा, और यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर बता देंगे, बिना माने कि माउथ में आंसर बता सकते हैं। 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 24 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आंसर हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा इजिली, है ना। और यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी हम कंपटीशन में जब हम एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है कि कितना जल्दी हम फास्ट मैथ बना सकें, है ना। तो वहाँ पर ये मेथड नहीं लगा, क्या करेंगे हम इस मेथड से बनाएंगे एवरेज अगर निकालने का क्वेश्चन आएगा तो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 6 8 12 24 30 36 42। यहाँ भी देखते क्या कि यहाँ जो नंबर दिया इसका एवरेज निकालना है। तो देख रहे दो लगातार नंबर के 6 के बाद, अच्छा 6 के बाद 6 12 18 24 30 36 42। यहाँ दो लगातार नंबर के बीच में डिफरेंस कितना का है 6, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है 6 का। तो जब दो लगातार नंबर के बीच में डिफरेंस सेम रहे तो वहां पर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2, हमेशा ही करना है। तो यहाँ भी वही एवरेज निकालेंगे, शॉर्टकट में लिख रहे हैं एवीजी एवरेज। तो यानी क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर क्या है 6, लास्ट नंबर क्या है 42 डिवाइड बाई 2, यानी कि 48 बाई 2, यानी कितना हो गया मेरा 24। यहाँ पर एवरेज मेरा कितना हो गया 24। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन मेरा दे दे, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, या फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, 99 नेचुरल नंबर, है ना। मतलब क्या है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है
नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? लास्ट अनंत तक जाएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या बोल रहा है? एवरेज निकालना है नेचुरल नंबर का। कहाँ से? फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 99 तक का हमको एवरेज निकालना है। तो उतना नंबर को तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट कहाँ तक चल जाएगा? 99 तक। तो हमको एवरेज निकालना है। यहाँ पर भी देखेंगे क्या कि डिफरेंस कितना का है? 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितना का है? 1 का। आगे भी डिफरेंस कितना का है? 1 का। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है। डिफरेंस हर जगह क्या है? डिफरेंस इक्वल टू 1। डिफरेंस हर जगह क्या है? सेम है। तो बताएं क्या कि अगर हर जगह दो लगातार टर्म के बीच में अगर डिफरेंस मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहां भी वही काम करेंगे। एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर 99 बाई 2, यानी कि 100 बाई 2, यानी कि कितना हो गया मेरा आंसर? 50। लास्ट नंबर कितना हो गया? इसको थोड़ा ऊपर नोट करते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ से अगर निकालेंगे, है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर मेरा कितना है? 1, और लास्ट नंबर है 99 बाई 2, यानी कि 100 बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 50। तो इसी तरह अगर मेरा क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि एवरेज निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या कि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हर जगह सेम आ रहा है, डिफरेंस हर जगह सेम है, तो हमेशा ही फार्मूला यूज करेंगे क्या कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज का यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज का हो सकता है तो क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि क्वेश्चन एवरेज से किस तरह टैकल किया जाए। कि क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो उस समय हमको क्या करें कि कम टाइम में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।